देखिए हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर एक्सरसाइज 4.6 क्लास 12th मैथमेटिक्स। हमारे पास जो टॉपिक था वो है लीनियर सिस्टम इक्वेशन का, लीनियर सिस्टम इक्वेशन। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? तो मैंने आपको पूरा मेथड अपने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है। तो अब देखो अब क्या था, हम जो हमारे पास ये लीनियर सिस्टम इक्वेशन ये दे रखी है, ये क्वेश्चन फर्स्ट है और शायद ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में ये क्वेश्चन डिस्कस भी किया है। तो इसकी मैंने पूरी वैल्यूज निकाल रखी है। ठीक है, तो लेकिन एक्सरसाइज 4.61 क्वेश्चन 1 to 6 में हमें सिर्फ ये बताना है अभी कंसिस्टेंट है कि ये क्वेश्चन कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। तो लेकिन मैंने ये क्वेश्चन फर्स्ट वीडियो में पूरा फाइंड कर रखा है, यानी एक्स और वाई की वैल्यू भी निकाल रखी है। लेकिन यहाँ पर मैंने सिर्फ कंसिस्टेंट और यूनिक सॉल्यूशन के बारे में बता रखा है, ज्यादा मैंने सॉल्व नहीं किया है क्योंकि क्वेश्चन में भी इतना ही पूछा गया है। ये हमारे पास लीनियर सिस्टम इक्वेशन है। तो लीनियर सिस्टम इक्वेशन में हम ए निकाल सकते हैं, एक्स निकालेंगे और बी निकालेंगे। आपको पता है ए कैसे निकलता है? जो ए होगा वो इनके कोफिशिएंट होते हैं, जैसे एक्स का कोफिशिएंट 1, वाई का कोफिशिएंट 2, यहाँ का 2, यहाँ का 3 हो गया। तो ए निकला, यहाँ से एक्स निकला, यहाँ से बी। एक्स क्या होता है? जो वेरिएबल आपकी यूज हो रखे हैं, और बी आपके पास ये जो राइट हैंड साइड पर होती है। तो बी हो गया। आपने इसका डिटरमिनेंट निकाला और डिटरमिनेंट निकाल के चेक किया तो वो नॉट इक्वल टू 0 है। जब आपने डिटरमिनेंट निकाला तो क्या आ रहा है? -1। -1 तो इसका मीनिंग वो 0 के बराबर नहीं है। 0 के बराबर है तो वो कैसा मैट्रिक्स हुआ? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हुआ। और नॉन सिंगुलर है तो इट मीन्स उसका इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है। तो हमें क्या करेंगे, जब इनवर्स एग्जिस्ट करता है नॉन सिंगुलर, तो हम कह सकते हैं गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट एंड यूनिक सॉल्यूशन। सेम क्वेश्चन सेकंड में आपके पास लीनियर इक्वेशन दे रखी है। आपने ए निकाला, एक्स निकाला, बी निकाला, डिटरमिनेंट निकाला तो आपके पास क्या है? 3 आया। 3 जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है। तो आपके पास जो है आपका यहाँ पर केस फर्स्ट लगा और केस फर्स्ट में डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0। नॉट इक्वल टू 0 मतलब नॉन सिंगुलर है, इनवर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है। और इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो हम कह सकते हैं कि गिवन सिस्टम इक्वेशन इज कंसिस्टेंट एंड यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है ना, कंसिस्टेंट एंड यूनिक सॉल्यूशन। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? हमारे पास सिस्टम इक्वेशन दे रखी है। हमने ए निकाला, एक्स निकाला, बी निकाला। हमने जैसे इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाला, हम जैसे इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाल रहे हैं तो क्या हो गया? 0 आ गया। तो हम कह सकते हैं कि डिटरमिनेंट किसके इक्वल है? 0 के। और जब डिटरमिनेंट 0 के इक्वल है तो इसका मीनिंग है कि इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा और सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब देखो, अब जब डिटरमिनेंट 0 के इक्वल है तो हम अपने केस सेकंड पे जाते हैं। और केस सेकंड जो होगा, केस सेकंड में भी 2 बातें होती है, एक तो मैंने सॉल्यूशन की होती है, एक नो सॉल्यूशन की होती है। अब ये कौन सा केस है? केस 2 में भी कौन सा पार्ट है? पॉइंट की हम बात करें, मैंने सॉल्यूशन की, नो सॉल्यूशन की। तो मैंने सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन भी फाइंड करने के लिए हमें क्या किसकी नीड पड़ती है? एडजॉइंट की नीड पड़ती है। तो हमने क्या किया, इस वाली मैट्रिक्स का माइनर कोफैक्टर एडजॉइंट निकाली, यानी ये हमारे पास एडजॉइंट है। ठीक है ना, एडजॉइंट की किससे मल्टीप्लाई करा दी? आपने बी से मल्टीप्लाई करा दी। जब आपने एडजॉइंट की बी से मल्टीप्लाई कराई है और सॉल्व किया तो ये आपके पास ये पूरा आंसर आ गया। तो देख सकते हो कि एडजॉइंट ए बी की मल्टीप्लाई कराने पर 0 के बराबर नहीं आया, मतलब कुछ ना कुछ नंबर आ गया। तो आप देख सकते हैं कि जब एडजॉइंट ए और बी की मल्टीप्लाई करें वो 0 के बराबर नहीं है। जब 0 के बराबर नहीं होता तो इसका मतलब वो कैसा होता है? वो नो सॉल्यूशन का केस होता है। ठीक है ना, कैसा होता है? नो सॉल्यूशन। जैसे मैं आपको यहाँ डिस्कस बता देती हूँ, जब एडजॉइंट और बी की मल्टीप्लाई तो 0 के बराबर नहीं आता तो कैसा होगा? नो सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट होगा। सेम वही बात जब मैंने यहाँ सॉल्व किया कि एडजॉइंट और बी की मल्टीप्लाई कराई और वो 0 के बराबर नहीं है तो कैसा हो जाएगा? गिवन सिस्टम इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट और डज नॉट एग्जिस्ट आ जाएगा। क्लियर यहाँ तक? तो क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका ये कंप्लीट हुआ। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या आपके पास, अभी तक हमने जो काम किया था वो एक्स और वाई के, हमारी जो लीनियर सिस्टम इक्वेशन होती थी वो एक्स और वाई में होती थी। अब यहाँ पर जो वो जेड में भी है, जेड भी इंक्लूड है वेरिएबल। तो क्या करते हैं हम ना लीनियर सिस्टम इक्वेशन का इस फॉर्म में लिख सकते हैं एक्स इक्वल टू बी। तो हमने ए फाइंड किया। ए कैसे देख सकते हो? इसका कोफिशिएंट 1, इसका कोफिशिएंट 1, इसका कोफिशिएंट 1, तो 1 1 1 आ गया। यहाँ देखिए इसका कोफिशिएंट 2x का, इधर y का कोफिशिएंट 3, z का कोफिशिएंट 2, तो 2 3 2 आ गया। इधर x का कोफिशिएंट a, y का कोफिशिएंट a, z का कोफिशिएंट 2a। तो यहाँ देख सकते हैं जब आपने इसका डिटरमिनेंट निकाला, इस मैट्रिक्स का आप डिटरमिनेंट निकाल के चेक कीजिए। जब आप इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालेंगे 1 1 1 2 3 2 a 2a, तो क्या ना, आप इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालें तो क्या आ रहा है? a आ रहा है। इट मीन्स क्या है कि 0 के इक्वल नहीं है। तो डिटरमिनेंट 0 के इक्वल नहीं तो मतलब वो नॉन सिंगुलर, तो इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा और वो कंसिस्टेंट भी होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा उसका। क्लियर यहाँ तक? यानी इस क्वेश्चन में भी केस फर्स्ट अप्लाई है और हम इसको अगर आगे काम करना चाहे एक्स वाई जेड की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो
क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। हमारे पास वही वेरिएबल दे रखा है, सॉरी लीनियर सिस्टम इक्वेशन दे रखी है, एक्स वाई जेड की फॉर्म में है। यहाँ एक्स है, यहाँ वाई है, यहाँ जेड है। देखो लेकिन एक बात चीज का ध्यान रखना कि इस क्वेश्चन के अंदर ये इक्वेशन फर्स्ट है, तो देखो एक्स का कोफिशिएंट 3, वाई का कोफिशिएंट -1, जेड का कोफिशिएंट -2, तो 3 -1 -2 है। लेकिन जब आप सेकंड पे आएंगे तो देख सकते हैं यहाँ पर एक्स की कोई भी टर्म नहीं है। जब एक्स की कोई टर्म नहीं तो वो 0 ली जाएगी, वाई की कोफिशिएंट 2 है, जेड का कोफिशिएंट -1 है, एक्स का कोफिशिएंट 3, वाई का कोफिशिएंट -5, लेकिन यहाँ तो जेड नहीं है तो जेड को हम क्या लेट करेंगे 0। ऐसी एक्स क्या आ जाएगा, एक्स में कौन कौन से वेरिएबल यूज हो रहे हैं, एक्स वाई जेड और बी आपके पास ये है तीनों 2 -1 3 जो राइट हैंड साइड पर होते हैं ये बी। फिर आपने क्या किया, इस मैट्रिक्स का आपने डिटरमिनेंट निकाला। जब इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालें तो क्या रहे 0। अब डिटरमिनेंट जब 0 के इक्वल है तो ये केस 2 में जाता है, और केस 2 में हमारे पास 2 पॉइंट, एक तो मैनेज सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन का। अब कब कैसे पता चले मैनेज सॉल्यूशन है कि नो सॉल्यूशन है, तो मैनेज सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन के लिए आप इस मैट्रिक्स का क्या निकाल दीजिए, एडजॉइंट निकाल दीजिए। तो आप देखिए जब आप इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालेंगे तो एडजॉइंट आपके पास ये आ गया, मैंने यहाँ डायरेक्टली निकाल रखा है, आप निकाल लीजिएगा। और आपके पास बी मैट्रिक्स भी दे रखी है, यानी ये रही। जब आप एडजॉइंट की मल्टीप्लाई बी से कराएंगे तो बी से कराने के बाद क्या हुआ, 2 -1 3 आ गए। मीनिंग है कि जब आपने मल्टीप्लाई किया तो 0 के बराबर नहीं आया, कुछ ना कुछ वैल्यूज आई हैं। तो यहाँ लिख रखा है कि एडजॉइंट ए बी किसके बराबर नहीं है, 0 के। तो क्या होगा, तो जब 0 के बराबर नहीं है तो मीनिंग है कि ये नो सॉल्यूशन की बात कर रहा है। तो हमें लिख रखा है द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इनकंसिस्टेंट और सॉल्यूशन भी इसका एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे भी आपको ये दे रखा है और डिटरमिनेंट निकाल लगा, डिटरमिनेंट 0 के इक्वल नहीं है तो नॉन सिंगुलर है, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। और वो कैसा है, वो इक्वेशन कैसी है, कंसिस्टेंट है और यूनिक सॉल्यूशन इसका एग्जिस्ट करेगा। आते क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 हमें पूरा कैलकुलेट करना है और हमें फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड के, जिसमें जितने हमारे वेरिएबल यूज हो रहे हैं हमारी इक्वेशन में। तो क्वेश्चन नंबर 7 है 5x प्लस में 2y इक्वल्स टू 4, 7x प्लस 3y इक्वल्स टू 5, x इक्वल टू बी। हमने a निकाला, x निकाला, b निकाला। a का डिटरमिनेंट निकाला, कितना है 1, यानी डिटरमिनेंट किसके बराबर नहीं है, 0 के। तो इसका मतलब 0 के बराबर नहीं, तो इसका इट मीन्स कि इनवर्स भी एग्जिस्ट करा, नॉन सिंगुलर भी है। तो हम आगे काम करेंगे, आगे किस इक्वेशन पे काम करेंगे, आगे हम काम करेंगे इस वाली इक्वेशन पर। ये मैंने बता दिया कि कहाँ से आई है। तो क्या होगा कि जो ए इनवर्स है, इनवर्स कैसे निकलता है, एडजॉइंट अपन डिटरमिनेंट है, डिटरमिनेंट के बारे में तो हमने चेक कर लिया है कितना आ रहा है, एडजॉइंट निकालना है। तो एडजॉइंट निकालने के लिए आप क्या करेंगे, माइनर कोफैक्टर एडजॉइंट इनवर्स निकाल लीजिए। तो मैंने यहाँ पर डायरेक्टली निकाल दिया है। तो x इक्वल टू ए इनवर्स बी, एक्स की जगह एक्स की मैट्रिक्स, इनवर्स की जगह इनवर्स रख दिया, बी की जगह बी रख दिया। फिर क्या किया, मैंने इस वाली मैट्रिक्स को इससे मल्टीप्लाई कराया, फिर इससे मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई कराने के बाद क्या होगा, आपके पास ये न्यूमेरिकल नंबर आ जाएंगे 2 और -3। आप इन दोनों को इक्वल है, दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो आप कंपेयर कर सकते हैं। इसकी फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट से कंपेयर कर दिया, एक्स की वैल्यू यहाँ पर 2 है, वाई की वैल्यू -3 है, तो ऐसे हम वैल्यू निकाल पाए। ऐसे ही आपका ये क्वेश्चन नंबर 8 है, इक्वेशन दे रखी है ax b निकाला, डिटरमिनेंट निकाल के चेक किया 11 आया, यानी डिटरमिनेंट 0 के इक्वल नहीं है तो केस फर्स्ट में ही जाएंगी, तो नॉन सिंगुलर है, इनवर्स एग्जिस्ट है। इनवर्स एग्जिस्ट है तो इसका मीनिंग हम इनवर्स निकालेंगे और इस वाले ही फॉर्म पे हम काम करेंगे। x भी हमारे पास है, b भी हमारे पास है, इनवर्स आपने निकाल दिया और मल्टीप्लाई करी और कंपेयर किया। कंपेयर करने के बाद आपके पास ये वैल्यूज आ जाएंगी। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास सेम एज इट इज है, हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 आपके पास सेम है एज इट इज, आप कर लीजिएगा यहाँ पर। और 9 क्वेश्चन सॉल्व कर रखा है मैंने, 10 क्वेश्चन नहीं किया है क्योंकि वो भी सेम एज इट इज ही चल रहा है, ठीक है ना यहाँ तक। तो क्वेश्चन नंबर जो 9 हमने सॉल्व किया, मैं यहाँ आपको दिखा देती हूँ कि यहाँ मैंने वैल्यूज निकाल रखे हैं। एक्स की वैल्यू -6/11, वाई की वैल्यू -19/11। तो क्वेश्चन नंबर 10 कर लीजिएगा। 11 पे मैं आती हूँ क्योंकि 11 में 3 वेरिएबल्स का यूज है, इसको बताती हूँ मैं। सॉल्व द सिस्टम इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन 2x प्लस वाई जेड। देखो अब ये 3 इक्वेशंस की दे रखी है, x का कोफिशिएंट 2, y का कोफिशिएंट 1, z का कोफिशिएंट 1, x का कोफिशिएंट 1, y का कोफिशिएंट -2, z का कोफिशिएंट -1। x नहीं है तो 0 लेट किया जाएगा, y 3 हो जाएगा, z -5 हो जाएगा, ये 9 हो गया। तो a मिल गया, x मिल गया, b मिल गया। इस सेम मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाला 34 आ गया, इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मीनिंग है कि वो नॉन सिंगुलर भी और इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है ना। जब डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है तो इनवर्स और नॉन सिंगुलर होगा। अब जब यानी केस फर्स्ट पे काम हो रहा है, केस फर्स्ट पे काम हो रहा है तो मीनिंग है हम इस वाली इक्वेशन पे तो काम करेंगे ही करेंगे, यानी इनवर्स तो चाहिए ही चाहिए। इनवर्स निकालने के लिए
माइनर निकाल रखे हैं मैंने यहाँ मैंने कोफैक्टर्स निकाल रखे हैं। फिर मैंने एडजॉइंट निकाला और मैंने इनवर्स एडजॉइंट अपॉन डिटरमिनेंट कर दिया, तो मैंने वैल्यूज निकाली इनवर्स की, क्योंकि ये जो वैल्यू है वो किसकी है, इनवर्स की है। क्लियर है। तो x इक्वल टू a इनवर्स b आ गया। अब x y z है, इनवर्स के लिए b की मैंने इनको मल्टीप्लाई करा के सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद क्या होगा, ये वैल्यूज आई, कंपेयर कर लीजिए। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1/2, z की वैल्यू -3/2 आ गई, x y z आ गया। सेम क्वेश्चन नंबर 12 है। इक्वेशन दे रखी है, a x b निकाला, डिटरमिनेंट निकाल के चेक किया, 10 आ गया, नॉट इक्वल टू 0, नॉन सिंगुलर इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, माइनर कोफैक्टर एडजॉइंट इनवर्स निकाल दिया हमने सभी। अब तो आप ये इजीली निकाल सकते हैं इनवर्स। तो इनवर्स 1/10 ये हमारे पास ये पूरा आ गया इनवर्स निकाल के। अब आपके पास b भी है, x भी है ना, x इनवर्स b। आप क्या करें, इनकी मल्टीप्लाई करा दीजिए। कराने के बाद आपके पास ये है 1/10 बाहर चल रहा है x y z, फिर आप 1/10 को इनके अंदर लेके गए, तो अंदर ले जाने के बाद 10 to the 20 -1 1, यानी ये आ जाएगा। आप कंपेयर कर लीजिए, आपके पास वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। तो अब हम ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 16, क्योंकि देखिए मैंने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 और 12 डिस्कस किए, 13 14 15 कर लीजिएगा, क्योंकि वो भी सेम एज इट इज है 10 11 की और 12 की तरह, तो इसलिए वो मैंने डिस्कस नहीं किए। 16 पे देखिए, 16 में क्या बोला है, 16 भी बहुत इजी क्वेश्चन है, बट ये कि हमें ये इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। तो इक्वेशन में क्या बोला है, द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑनियन, 3 kg व्हीट एंड 2 kg राइस। अब उसने बोला है कि एक तो ऑनियन पे बात करी गई है, एक व्हीट पे बात करी गई है, एक राइस पे बात करी गई है, यानी 3 चीजें, ऑनियन है और व्हीट और राइस है। क्या हुआ, मैंने ऑनियन को तो x से, इसको y से और राइस को z से डिनोट कर दिया, x y z से डिनोट कर दिया। तो अब मैं ना एक लाइन को हम सॉल्व करते हैं। उसने बोला कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑनियन, 4 kg ऑनियन यानी 4 kg है और ऑनियन को कर रहे हैं x से, तो 4x हो गया। यहाँ पर 3 kg हमारे पास व्हीट है, तो क्या हो गया 3, और हमने इसको किससे नोट किया, y से, तो 3y हो गया। 2 kg हमारे पास राइस है, तो हमने 2 हो गया और राइस को हमने z से नोट किया, तो क्या इक्वेशन बनी, 4x + 3y + 2z। प्लस क्यों लगा रहे हैं, उसने बोला है कॉस्ट, इन तीनों को जब खरीदा गया है तो टोटल कितने में पड़े हैं, 60 में। तो 4x + 3y और 2z कितने बराबर है, 60 के, इसलिए वो इक्वेशन बनी यहाँ पर 4x + 3y + 2z किसके बराबर है, 60 के। अपना नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑनियन, फिर से 2 और ऑनियन को x क्या दिया, 2x हो गया। 4 kg व्हीट है, तो 4 और क्या हो गया y, एंड 6 kg राइस है, एंड 6 यानी z हो गया। टोटल कितने में, 90 पे। तो 2x प्लस में 4y प्लस में 6z किसके इक्वल हो गए, 90 के। यानी तीनों चीजों को जब खरीदा गया तो तीनों का रेट कितना बना, 90। सेकेंड इक्वेशन देख सकते हैं। ऐसे ही सेम आपकी क्या बने, थर्ड इक्वेशन। तो थर्ड इक्वेशन क्या है कि 6 kg ऑनियन खरीदा है, यहाँ पर 6 kg ऑनियन, 2 kg आपका व्हीट है और 3 kg आपका राइस है। टोटल कितने का, 70 का। तो यहाँ पर हमने वो बना दिया है। आपके पास तीनों इक्वेशन आ गई हैं, ठीक है ना। अब a लिया, x लिया, b लिया, और यहाँ मैंने लिख भी रखा कि लेट द कॉस्ट ऑफ ऑनियन इज x। ऑनियन की कॉस्ट को x और व्हीट की कॉस्ट को हमने y और राइस की, सॉरी यहाँ आना चाहिए राइस की कॉस्ट को हमने z लिया है। तो डिटरमिनेंट निकाला, डिटरमिनेंट 50 आ गया, नॉट इक्वल टू 0। इसका मीनिंग है कि इनवर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स भी है। तो हम क्या करेंगे, इनवर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट अपॉन डिटरमिनेंट है। तो एडजॉइंट निकाल दिया यहाँ पर, ये रहा एडजॉइंट, मैंने यहाँ निकाल रखा है। तो ये हमारे पास इनवर्स है, ये हमारे पास क्या है, इनवर्स है। तो x इक्वल टू a इनवर्स b में आप रखिए इनवर्स b, इनकी मल्टीप्लाई कराइए। ये 1/50 बाहर चल रहा है, 50 को अंदर डिवाइड में लेके जाइए, अब डिवाइड करा देंगे, और साइड में क्या चल रहा है, x y z। तब आप इनको कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 8, z की वैल्यू 8 आ जाएगी। तो यहाँ पर हम इस तरीके से क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.6 से क्वेश्चंस करेंगे सारे के सारे। क्लियर यहाँ तक? तो आई होप आपको समझ आया होगा।